हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 चैप्टर नंबर 5 सब्सिडरी बुक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, आपको ये जो नीचे ट्रांजेक्शंस दिए हुए इनको आपको एंटर करना है इन द सब्सिडरी बुक्स ऑफ कमल ट्रेडर्स। कमल ट्रेडर्स के सब्सिडरी बुक में आपको है ना ये एंटर करने हैं ट्रांजेक्शन। तो जब भी हम फॉर्मेट बनाएंगे, इसका स्पेसिमेन बनाएंगे, तो उस समय पर हम इन द बुक्स ऑफ कमल ट्रेडर्स लिखने वाले हैं। एंड यहाँ पर सब्सिडरी बुक, तो सब्सिडरी बुक में जैसे परचेस बुक है, सेल्स बुक है, परचेस रिटर्न बुक है एंड सेल्स रिटर्न बुक है, आपको वो बनाना है। एंड उसके साथ में जो जर्नल प्रॉपर है, जो एंट्री इसमें नहीं आएगी वो जर्नल प्रॉपर में आएगी, तो आपको वो जर्नल प्रॉपर का भी है ना आपको फॉर्मेट तैयार करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है उसमें बोला बॉट, BOUGHT, बॉट का मतलब क्या है? परचेज्ड। तो यहाँ पर परचेज किया है सुहास ने गुड्स ऑफ 12,000, 12,000 रुपए के गुड्स परचेज किए हैं एज पर इनवॉइस नंबर 41। तो ये एज पर इनवॉइस नंबर 41 क्या है? जब हम परचेज बुक का फॉर्मेट बनाएंगे तो उसमें डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, देन लेजर फोलियो एंड अमाउंट रुपीस लिखेंगे। तो यहाँ पर जब हम ना परचेज बुक में सुहास के नाम से जब रिकॉर्ड करेंगे अप्रैल 1 को ट्रांजेक्शन को कि सुहास, तो हमें ना इनवर्ड इनवॉइस नंबर के अंडर में ये 41 है ना, ये जो नंबर दिया है 41 वो लिखेंगे एंड अमाउंट रुपीज 12,000 अमाउंट के कॉलम में लिखा जाएगा। देन 4 तारीख को परचेज फ्रॉम विराट, विराट से परचेज किया 11,870 का गुड्स परचेज किया, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी उस पर लेस करने के लिए बोला है। तो मतलब है ना 11,870 पर 10% डिस्काउंट, मतलब है ना आपका 1,187 हुआ। तो 1,187 हमको माइनस करना होगा एंड फिर बाद में अमाउंट कॉलम में लिखना होगा। और यहाँ पर ये जो बिल नंबर दिया है, ये बिल नंबर मतलब ये आपका इनवॉइस नंबर हुआ। तो इनवॉइस नंबर में, इनवर्ड इनवॉइस नंबर में हमें ये 12 नंबर जो दिया है वो लिखने वाले हैं। अमाउंट के कॉलम में हमें ना 11,870 में से 1,187 माइनस करेंगे तो 10,683 अमाउंट कॉलम में हम लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है 7 तारीखों की बॉट फ्रॉम कुलदीप, कुलदीप से परचेस किया गुड्स ऑफ रुपीज 11,000, 11,000 के गुड्स परचेस किए कुलदीप से, लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट, 25% ट्रेड डिस्काउंट पे गुड्स है ना वो परचेस किए। तो यहाँ पर परचेस बुक में हम 11,000 मल्टीप्लाई बाय 25% करेंगे तो 2750 आता है। तो 2750 माइनस करने के बाद में हम जो अमाउंट आएगा 8250 का वो हम अमाउंट कॉलम में दिखा देंगे। एंड यहाँ पर ये जो बिल नंबर 12 दिया है तो बिल नंबर 12 हमें ना इनवॉइस इनवर्ड इनवॉइस नंबर के अंदर में हम लिखने वाले हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि बॉट फ्रॉम मेसर्स ऑफ आर्ट फर्नीचर वर्क्स। तो आर्ट फर्नीचर वर्क्स से है ना फर्नीचर फॉर रुपीज 13,000, 13,000 का फर्नीचर परचेस किया जिसका जो इनवॉइस नंबर है वो 84 है। तो यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन है ये एसेट्स को परचेस करने को लेकर है। ये ना इस बिजनेस का कोई इस बिजनेस में जो बाइंग एंड सेलिंग है गुड्स की उससे रिलेटेड नहीं है, ये फर्नीचर है, एसेट्स को लेकर है। तो इसके लिए जर्नल प्रॉपर में हमको एंट्री है वो दिखानी होगी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मेसर्स ऑफ आर्ट फर्नीचर कर 13,000 हमको दिखाना होगा। नाउ यहाँ पर 12 तारीख को सोल्ड गुड्स टू धीरज, धीरज को गुड्स सेल किया, सोल्ड टू धीरज गुड्स ऑफ रुपीज 11,500 का। तो सेल्स बुक में 11,500 का हमें ना अमाउंट कॉलम में लिखेंगे एंड ना जो आउटवर्ड इनवॉइस नंबर है वहां पर हम 27, ये जो नंबर दिया हुआ है 27 ये हम लिखेंगे। 13 तारीख को सोल्ड टू राजा, राजा को गुड सेल किया 12,780 का, लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो 12,780 पर 5% हम ट्रेड डिस्काउंट हमको कैलकुलेट करना होगा तो वो आता है 639 रुपीज माइनस करके फिर अमाउंट कॉलम में हमको लिखना होगा। एंड ये जो इनवॉइस नंबर दिया है 88 ये हमें ना आउटवर्ड इनवॉइस नंबर के कॉलम में लिखेंगे। देन 21 तारीख को सोल्ड टू सुरेश, सुरेश को बेचा गुड्स ऑफ रुपीज 8,000, 8,000 के गुड्स बेचे, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, उसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट भी हमको माइनस करना है। तो सेल्स बुक में हम ये जो सुरेश के नाम से रिकॉर्ड करेंगे और 8,000 पे 20% मतलब 1,600 रुपया माइनस करने के बाद में हमको है ना
6400 रुपये, मतलब है ना 6400 हमको अमाउंट के कॉलम में लिखना होगा। देन यहाँ पर बोला है कि धीरज रिटर्न गुड्स ऑफ ₹500। धीरज ने ना गुड्स रिटर्न कर दिए, मतलब हमने जो सेल किया था धीरज को, उसमें से उसने 500 रुपए के गुड्स है वो रिटर्न कर दिए। तो हमको सेल्स रिटर्न बुक में हम है ना 500 रुपया रिकॉर्ड करेंगे रिटर्न बुक में, अमाउंट कॉलम में 500। एंड जो क्रेडिट नोट है उसमें सेल्स रिटर्न बुक में है ना क्रेडिट नोट नंबर का कॉलम बनाया जाता है, तो क्रेडिट नोट नंबर में हमें ये 14 लिखेंगे। देन 26 तारीख को सुरेश ने रिटर्न किया गुड्स ऑफ ₹150, 150 रुपए का ग्रॉस, यहाँ पे ग्रॉस करके मेंशन किया है, तो 150 रुपए का हमको यहाँ पर सुरेश को हमने कितने में 20% यहाँ पर ये देखिए 20% डिस्काउंट पे सेल किया था, ट्रेड डिस्काउंट पे, तो 150 रुपीज पे भी 20% हमको कैलकुलेट करना होगा, तो वो 30 रुपीज आता है। तो 150 माइनस 30 करेंगे तो है ना 120 रुपीज हमको अमाउंट कॉलम में लिखना होगा। और है ना जो क्रेडिट नोट नंबर है वो 115 हम लिखेंगे। नाउ 28 तारीख को रिटर्न गुड्स, 28 तारीख को रिटर्न किया गुड्स सुहास को, रिटर्न टू सुहास, मतलब ये परचेस रिटर्न का केस हुआ कि सुहास को हमने रिटर्न कर दिया करके, तो मतलब है ना परचेस रिटर्न बुक में ये जो अमाउंट है वो परचेस रिटर्न बुक में लिखा जाएगा 1200। परचेस रिटर्न बुक में 1200 लिखेंगे। डेबिट नोट नंबर जो है वो यहाँ पर इसका जो डेबिट नोट नंबर वाला कॉलम होता है उसके अंदर में हमें ना ये 9 नंबर लिखने वाले हैं 1200 अमाउंट कॉलम में। फिर नेक्स्ट बोला है कि रिटर्न टू विराट गुड्स ऑफ ₹1300। विराट को गुड्स रिटर्न किए 1300 के, और यहाँ पे ये ग्रॉस अमाउंट दिया है, तो मतलब है हमको है ना ट्रेड डिस्काउंट, इस पे जो ट्रेड डिस्काउंट था विराट की, यहाँ पे ट्रांजेक्शन के यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट क्या दिया है, तो यहाँ पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट ना, तो मतलब 1300 पे 10% बोलेगा तो 130 रुपीज माइनस करेंगे, तो है ना 1170 रुपया हमको है ना अमाउंट कॉलम में लिखना होगा। तो इस तरीके से हमको कैलकुलेशंस में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, और क्वेश्चन में इस तरीके से क्यों रीड करती हूँ, ताकि आप भी इस तरीके से जब क्वेश्चन को रीड करो तो फटाक से आपके माइंड में है ना स्ट्रक्चर पूरा तैयार हो जाए कि आपका कहाँ पे ट्रांजेक्शन जाने वाला है, आपको उस क्वेश्चन में करना क्या है, ग्रॉस का मतलब क्या, नेट अमाउंट मतलब क्या, ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या। इसीलिए मैं हमेशा क्वेश्चन पहले आप लोगों के लिए रीड करती हूँ, और यही सही तरीका होता है अकाउंट्स के सम सॉल्व करने का। पूरा क्वेश्चन का स्ट्रेटेजी पहले आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको कितने लाइंस चाहिए रहेंगे, तो उसके लिए तो जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तभी आपको पता चलेगा ना। अब यहाँ पे रिटर्न टू कुलदीप को रिटर्न किया गुड्स ऑफ ₹1100 का, अभी ये भी ग्रॉस पे है, तो कुलदीप से जब परचेस किया था तो 25% का है ना डिस्काउंट है ना रिसीव हुआ था, तो ये 1100 पे भी 25% डिस्काउंट माइनस करने पे, अभी ऐसा क्यों करना पड़ता है, तो ये भी कारण ये है कि जब आपने परचेस किया तो आपको 25% का ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हुआ, राइट, लेकिन अगर आप उसको है ना रिटर्न के टाइम पे ग्रॉस अमाउंट के साथ ही दिखा दोगे तो फिर एरर है ना, गलती जो अकाउंटिंग मिस्टेक है वो वहां पर दिखाई देगी, क्योंकि इसकी जो ग्रॉस वैल्यू है वो ज्यादा है, एंड जब आप इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे तो मतलब 825 रुपये का ही आपने गुड्स है ना रिटर्न किया है, और आप अगर ज्यादा का रिटर्न दिखा दोगे ज्यादा अमाउंट के साथ तो वो गलत हो जाता है टेक्निकली। तो इसीलिए हमको है ना कैलकुलेशंस पे बहुत ध्यान देना होता है। अकाउंट्स है ना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन है ना इसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी टेक्निक सीखना बहुत जरूरी होता है। तो अभी ये क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मेट है वो मैंने रेडी रखा है आप लोगों के लिए, तो चलिए हम सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है परचेस का सुहास का, तो हम है ना 12,000 रुपीज़ एंड इनवॉइस नंबर 41 कर लिख लेंगे परचेस बुक में। तो यहाँ पे परचेस बुक के फॉर्मेट तो मेरा रेडी है, आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेना है किस तरीके से लिखना है, फिर बाद में आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से आप इसको वापस से है ना स्क्रीनशॉट के हेल्प से भी आप है ना सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सुहास, कॉन्सेप्ट को समझिए लास्ट तक है ना, देखिए समझिए कैसे लिखना है। इनवर्ड इनवॉइस नंबर के अंडर में हम है ना इनवॉइस नंबर जब आपको दिया है तो इनवॉइस नंबर आपको लिखना है, इसीलिए तो ये फॉर्मेट इस तरीके से तैयार होता है। एंड 12,000 आपको यहाँ पर अमाउंट के कॉलम में लिख लेना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर परचेज किया है विराट से गुड्स 11,870 का, उसमें आपको लेस 10% है ना ट्रेड डिस्काउंट भी करना है, और बिल नंबर दिया है 12, तो इसी के हिसाब से हम है ना बिल नंबर मतलब इनवर्ड इनवॉइस नंबर के यहाँ पे 12 लिख लेंगे। एंड जो डेट हमको दी है 4 तारीख की डेट हम यहाँ पर डालेंगे।
एंड फिर यहाँ का कैलकुलेशन इसका कि विराट से गुड्स परचेस किए है, तो यहीं पे मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देती हूँ कि 11,870 में से आपको माइनस करना है 10% ऑन 11,870, दैट इज आपका जो अमाउंट होगा वो 11,870 माइनस आप जब 1187 करोगे, तो 1187 जब आप माइनस करोगे इसमें से, तो आपको जो अमाउंट रिसीव होगा वो आपको अमाउंट के यहाँ पर लिख लेना है। तो 10 माइनस 7 किया तो 3 एंड फिर यहाँ पे हो गया 6, तो 16 माइनस 8 किया तो 8 एंड यहाँ पर हो गया आपका भी 8 माइनस 1 किया है, तो आपका यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 8 माइनस आपको 1 करना है, राइट। तो 8 माइनस आपने यहाँ पे 8 भी नहीं 7 माइनस 1 करना होगा आपको, 7 माइनस, क्योंकि यहाँ से बोरो करना पड़ता है, बोरो किया तभी वो 16 माइनस 8 हुआ आपका, तो आपने 8 लिखा। फिर है ना 7 माइनस 1 किया तो यहाँ पर आ जाएगा 6 एंड फिर यहाँ पर जो है 11 माइनस जब आप 1 करोगे तो 10, तो 10,683, तो इस तरीके से आपको अमाउंट को लिखना है। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया है कि भी बॉट फ्रॉम कुलदीप से परचेस किया गुड्स ऑफ ₹11,000, 11,000 के गुड्स लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट हमको 25% ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करना होगा। तो यहाँ पर 7 तारीख को हम लिखेंगे, कुलदीप का नाम हमको यहाँ पर लिख लेना है कि भाई कुलदीप से क्या किया है, परचेस किया है, तो कुलदीप। और यहाँ पर 11,000, अभी इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग तरीके से बता देती हूँ, पहले भी बताया मैंने। 11,000 यहाँ पे अमाउंट लिख लिया, यहाँ पर आप है ना माइनस करो, और माइनस कितना परसेंट करने बोला है आपको, 25%, 25% आपको टीडी माइनस करने बोला है। तो 11,000 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन आप 100 करोगे तो जीरोस आपके कैंसिल हो गए, एंड 25 मल्टीप्लाई बाय आप जब यहाँ पर 110 करोगे, 25 में 110 मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपको 2750 रिसीव होगा। तो यहाँ पर 2750 मल्टीप्लाई करके देखना, आपको पता चल जाएगा 2750। एंड यहाँ पर जो बिल नंबर आएगा वो बिल नंबर आपका 12 बिल नंबर आ जाएगा। अभी 11,000 माइनस 2750 करेंगे तो 8250 आपको यहाँ पर आउटर में आपको 8250 लिखना है, 8,250। आप ऐसे समझ लो ना, चौथा हिस्सा 11,000 का 25% मतलब चौथा हिस्सा। वैसे भी हम देखते हैं फ्रैक्शन ना, तो इसका 4th पार्ट क्या होगा, क्योंकि इसका जो 5,500 का 50% 5,500 हुआ, एंड 5,500 का क्या बोलते हैं 50% निकालोगे तो फिर वो आ जाएगा 2,750, मतलब 25%, चौथा हिस्सा निकालना है आपको। तो माइनस करने पर 8,250 आपको रिसीव होगा। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर दिया बॉट फ्रॉम मेसर्स आर्ट फर्नीचर वर्क से फर्नीचर 13,000 का। तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर हमको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जर्नल प्रॉपर में हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जर्नल प्रॉपर में इसको एंट्री को, क्योंकि एसेट परचेस किया तो फर्नीचर हमको हमारे बिजनेस में फर्नीचर आया, फर्नीचर इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट में लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो तारीख है वो 8 तारीख की हम तारीख लिखेंगे, एंड फर्नीचर अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, फर्नीचर लिखेंगे हम, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जर्नल प्रॉपर में लिखा जाता है, क्योंकि ये इसका कोई बिजनेस नहीं है फर्नीचर का कि वो फर्नीचर लेने और देने का और बेचने का काम कर रहा है, तो इसीलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट इसको हम जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे 13,000 13,000। यहाँ पे इनवॉइस बिल नंबर हमको लिखने की जरूरत नहीं है। 2 हम लिखेंगे मेसर्स ऑफ, यहाँ पर लिखा जाएगा आर्ट फर्नीचर अकाउंट, क्रेडिट में लिख देंगे। तो ये उधार में खरीदा है, कैश दिया होता तो हम 2 कैश अकाउंट लिख देते कि बिजनेस से कैश चला गया, हम इसका नाम लिख रहे हैं आर्ट फर्नीचर का, इसका मतलब है ना उधार में खरीदा है फर्नीचर 13,000 का। एंड इसकी जो नरेशन है उसमें आपको नरेशन में आप क्या लिख दोगे, जस्ट इसके नरेशन में हम लिख देंगे बिंग, पेज टर्न ना करना पड़े करके, उसी हिसाब से फिर मैंने आपके लिए स्पेस बनाकर यहाँ पे लिख रही हूँ कि बिंग फर्नीचर परचेस्ड, बस इतना लिखोगे बस हो जाएगा, बिंग फर्नीचर परचेस्ड हो गया आपका नरेशन, ठीक है।
फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम मूव करेंगे। यहाँ पर जो नेक्स्ट हमको दिया है, यहाँ पर बोला है 12 तारीखों की सोल्ड गुड्स टू धीरज, धीरज को टू धीरज, तो मतलब हमको सेल्स बुक में धीरज करके नाम से लिखना है। एंड इसका इनवॉइस नंबर 27 दिया है। तो सेल्स बुक में हम 2018 एंड अप्रैल, यहाँ पर अप्रैल कितने तारीख को, 12 तारीख को, तो अप्रैल 12 तारीख हमको लिखना है। अप्रैल 12 को हम नेम लिखेंगे धीरज का, धीरज। और यहाँ पर उसको सेल किया है तो उसमें कोई टीडी वगैरह नहीं दिया है, खाली इनवॉइस नंबर दिया, तो आउटवर्ड इनवॉइस के यहाँ पर। तो सेल्स बुक के इसमें जब हम एक कॉलम बनाते हैं तो वो आउटवर्ड इनवॉइस का बनाते हैं। पहला कॉलम डेट, दूसरे कॉलम में नेम ऑफ कस्टमर लिखा जाता है, क्योंकि सेल करना मतलब हम कस्टमर को बेच रहे हैं, इसलिए कस्टमर, नेम ऑफ कस्टमर, तो हमारा कस्टमर कौन है, धीरज। और आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, बिल नंबर 27 हो गया। एंड इसका जो अमाउंट है वो हमको 11,500 जो दिया है वो एज इट इज हम लिख लेंगे, क्योंकि कोई भी टीडी वगैरह कैलकुलेट नहीं करने बोला है। नेक्स्ट है ना 13 तारीख को, यहाँ पर हम देखेंगे कि 13 तारीख को सोल्ड गुड्स बोला, सोल्ड गुड यहाँ पे सोल्ड किया है 13 तारीख को राजा को गुड्स 12,780 का, लेस 5% टीडी, तो 5% टीडी भी कैलकुलेट करना है। एंड इनवॉइस नंबर 88 बोला है। तो 13 तारीख को यहाँ पर 13 तारीख को हम नाम लिखेंगे राजा का, क्योंकि ये हमारा कस्टमर है, इसको बेचा है। एंड इसका जो कैलकुलेट करेंगे हम, टीडी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो 12,000 यहाँ पर 780 माइनस हमको है ना 5% ऑन 12,780, तो ये जो अमाउंट आएगा वो आएगा 12,780 माइनस हमको जो 5% इसका रहेगा वो होगा 639, क्योंकि इसका 10% जो होता है वो 1278 का अगर हाफ, कैलकुलेशन आप किसी भी तरीके से करते हो, 1278 का हाफ आप करोगे तो 639 रुपीज आता है। और यहाँ पर आउटवर्ड इनवॉइस मतलब बिल नंबर के यहाँ पे आप 88 लिखोगे, जैसे आपको क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दी है। और आप इसमें से माइनस करोगे तो 10 में से 9 गया तो 1, फिर आपका आ गया 7 माइनस 3 किया तो 4, और 7 माइनस 6 किया तो 1, और यहाँ पर 12, तो 12,141 इस तरीके से आपको लिखना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर सोल्ड टू सुरेश, सुरेश को बेचा कितना का गुड्स, 8,000 का 20% का ट्रेड डिस्काउंट, तो हमें ना सुरेश के नाम से इस सेल्स बुक में हम कितनी तारीख को, 21 तारीख को बेचा है, तो सुरेश के नाम से हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड कितना का गुड्स बोला है, तो यहाँ पर 8,000 का गुड्स, तो 8,000 माइनस 20% ऑन 8,000, तो 20%, 8,000 का 20% कितना होता है, 1,600 रुपया। आप है ना 8,000 मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे, 0 0 कैंसिल हो गए आपके, और मल्टीप्लाई बाय 20/100 करोगे तो जीरोस कैंसिल होने के बाद में 80 मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे तो 1,600 रुपया, तो 8,000 माइनस 1,600 करेंगे तो यहाँ पर 6,400 रुपीज आपको रिकॉर्ड करना है। और इसका जो इनवॉइस नंबर है वो कुछ दिया नहीं है, इसलिए हमको कुछ लिखना नहीं है, इनवॉइस के यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि सुरेश रिटर्न गुड्स, सुरेश को जो बेचा था उसने रिटर्न कर दिया, क्रेडिट नोट नंबर, जब सेल्स रिटर्न होता है तो क्रेडिट नोट नंबर, तो सुरेश ने रिटर्न किया गुड्स 150 का, तो हम 150 रुपया का, लेकिन ये ग्रॉस अमाउंट 150, तो यहाँ पे सुरेश को कितने का 20% की ट्रेड डिस्काउंट पे सेल किया था, तो 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे ही हमको सेल्स रिटर्न में लिखना होगा यहाँ पर, क्योंकि इसको सेल किया हुआ, इसको हमने सेल किया हुआ, सोल्ड, यहाँ पे सुरेश को रिटर्न किया 26 तारीख को, 23 तारीख का रिकॉर्ड हमने किया नहीं है, तो 23 तारीख का भी जरा हम देख लेते हैं, वो जस्ट मिस्ड आउट कर दिया कि 23 तारीख को धीरज को रिटर्न किया, धीरज रिटर्न गुड्स, धीरज ने रिटर्न किया गुड्स, हमको धीरज को बेचा था गुड्स, तो 500 रुपये का उसने रिटर्न कर दिया। एंड क्रेडिट नोट कितने, मतलब इसमें क्रेडिट नोट नंबर जो दिया है वो 14 दिया हुआ है, तो यहाँ पर धीरज को कोई भी है ना ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया था, इसीलिए 500 एज इट इज हमको है ना सेल्स रिटर्न में लिख लेना है। और नेक्स्ट जो सुरेश की एंट्री लिखेंगे तो उसमें हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया था, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके ही हमको है ना अमाउंट के कॉलम में लिखना होगा अमाउंट, तो दोनों भी ट्रांजेक्शन हम बैक टू बैक रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पर सेल्स बुक में। तो 2018 और अप्रैल पहले 23 तारीख का ट्रांजेक्शन आएगा, वो आएगा धीरज का, तो धीरज का एज इट इज हम रिकॉर्ड कर लेंगे, कितने का गुड्स रिटर्न किया,
तो 500 का धीरज ने रिटर्न किया, सेल्स रिटर्न, क्रेडिट नोट नंबर 14। अभी यहाँ पर 26 तारीख को सुरेश ने रिटर्न किया। अभी इसने कितने का रिटर्न किया, तो इसने है ना 150 रुपए का रिटर्न किया। तो 150 माइनस आपको इसका जो टीडी है, इसको कितने ट्रेड डिस्काउंट में बेचा था सुरेश को, तो 20%, तो 20% ऑन 150 रुपीज, तो है ना 30 रुपीज आएगा यहाँ पर। तो 150 माइनस 30 करेंगे तो फिर जो अमाउंट है, अमाउंट के कॉलम में जो आप लिखेंगे वो 120 रुपीज करके आपको लिखना होगा। और जो यहाँ पर क्रेडिट नोट नंबर है, जैसे कि 115 हमको दिया है, तो 115 हम क्रेडिट नोट नंबर लिख लेंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है। नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है कि रिटर्न टू सुहास को रिटर्न किया, मतलब परचेस किया था सुहास से, तो उसको रिटर्न किया 1200 रुपये का गुड्स रिटर्न किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में इसने कोई टीडी हमको दिया नहीं था परचेस करने के टाइम पे, तो हमको यहाँ पे भी कोई टीडी वगैरह नहीं दिखाना है। हमको जस्ट परचेस रिटर्न बुक में 1200 रुपया नोट करना, और डेबिट नोट नंबर होता है वहां पर, तो वो डेबिट नोट नंबर के कॉलम में 09 लिखना है। तो हम इसी तरीके से यहाँ पर है ना लिखने वाले हैं। तो सुहास के नाम से हम है ना 28 तारीख का, यहाँ पे सॉरी अप्रैल 28 तारीख का ट्रांजैक्शन है, तो हम अप्रैल 28 को सुहास के नाम से लिखेंगे, सुहास। एंड जो डेबिट नोट नंबर है, वो डेबिट नोट नंबर हम लिख लेंगे यहाँ पर 0909 एंड अमाउंट 1200 रुपये का गुड्स रिटर्न है करके हमको दिखाना है, 1200 रुपये, इस तरीके से हमको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर है विराट को रिटर्न किया 1300 का, एंड डेबिट नोट नंबर 10 है। ये ग्रॉस अमाउंट दिखा रहा है, तो क्यों ग्रॉस दिखा रहा है, विराट को नहीं ग्रॉस बोला होता, लेकिन यहाँ पे प्रीवियसली ट्रांजेक्शन में अगर टीडी दिख रहा है तो इसका मतलब हमको टीडी तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अगर टीडी पहले कैलकुलेट हुआ है और कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन साइलेंट है, मान लो ये ग्रॉस यहाँ पे नहीं वर्ड होता, तो हमको 1300 पे 10% टीडी, क्योंकि पहले टीडी कैलकुलेट हुआ है इसीलिए हमको करना ही पड़ता, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है ग्रॉस, तो हमको तो इजी हो गया। लेकिन नहीं बोला है तो आपको ध्यान में रखना है कि करना ही पड़ेगा। तो 30 तारीख को हम विराट के नाम से विराट, और यहाँ पर 1300 माइनस आपको 10% ऑन 1300, तो वो होता है आपका 130 रुपया। तो 1300 माइनस 130 हम करेंगे, ठीक है। तो 1300 माइनस 130 करेंगे, और यहाँ पर जो इसका नंबर आएगा डेबिट नोट नंबर वो 10 है, तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो आएगा 0, एंड फिर आपका 10 माइनस 3 किया तो 7 एंड 2 एंड यहाँ पर 1, 2 नहीं 2 माइनस 1 किया तो 1, यहाँ पे 1170 आना चाहिए, क्योंकि ये जो माइनस करने के टाइम पे थोड़ा सा मतलब है ना, ये मैं कैसे वर्किंग नोट आपको दूसरे जगह पे ना दिखा के यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे ना 2 हो जाता है, और फिर यहाँ पे 2 हो गया और ये 1, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, तो 1170 आना चाहिए, तो आपको 1170 लिखना है। यहाँ पे 1170 होना चाहिए माइनस करने के बाद में, 1170 हो गया। अभी नेक्स्ट जो यहाँ पे लास्ट ट्रांजेक्शन दिया है हमको, वो भी दिया है परचेस रिटर्न का ट्रांजेक्शन दिया है कि रिटर्न टू कुलदीप को 1100 रुपये का, मतलब ग्रॉस अमाउंट दिया है, ये ग्रॉस बोला है, एंड डेबिट नोट नंबर 11 है। तो कुलदीप को कितने % का टीडी था, तो कुलदीप के उसमें है ना 25% का टीडी रिसीव हुआ था कुलदीप से जब परचेस किया। तो यहाँ पर है ना बिल नंबर हम ये जो डेबिट नोट नंबर मतलब 11 लिखेंगे, एंड है ना कुलदीप के नाम से हमें ना परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो 30 तारीख को हम लिखेंगे कुलदीप का नाम, कुलदीप, तो इसको जरा सा इस तरीके से कैलकुलेशन दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर 1100 रुपया, एंड माइनस जब हम करते हैं इस पे 25% और टीडी माइनस किया जाएगा, तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा 00 कैंसिल हो गया, 11 पैसा 55, तो 11 पैसा 55 का 5 कैरी वो 5, फिर 11 2 22 एंड 5 27, तो यहाँ पर 275 आपको क्या करना है, माइनस करना होगा। 275 माइनस करने के बाद में ही हम अमाउंट को लिखेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया 10
और यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया 0। तो 10 - 5 किया तो 5 एंड 9 - 7 किया तो 2 एंड 0 - 1 तो पॉसिबल नहीं है ना, तो 10 - 2 किया तो मतलब 8। तो 825 कर हमको लिखना होगा, 825 इसका अमाउंट आएगा। तो इस तरीके से सारे है ना हमने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर दिए। अब हमें क्या करना होगा, तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट, ये जो सब्सिडरी बुक्स है इनको क्लोज करना है। तो सबसे पहले क्लोज करना मतलब टोटल करना है। तो सबसे पहले हम परचेस बुक का टोटल करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कर हम लिख देते हैं एंड 3 देन 5 + 8 13 कैरी ओवर 1 1 + 6 7 7 + 2 यहाँ पर हो जाएगा 9 एंड फिर 2 + 8 10 0 कैरी ओवर 1 1 + 1 2 2 + 1 3 यहाँ पर 3 + यहाँ पर 3 हो जाएगा तो 30,933 आया। और उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो सेल्स बुक का हम टोटल करेंगे। तो यहाँ पर टोटल लिखेंगे हम टोटल एंड जो कैलकुलेशन करेंगे 1 फिर आ गया 4 फिर 5 + 1 6 6 + 4 कितना हो गया 10 का 0 कैरी ओवर 1 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 6 10 का 0 कैरी ओवर 1 1 + 1 2 + 1 3 तो 30,041 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर परचेस रिटर्न बुक का टोटल करेंगे। तो यहाँ पर टोटल के यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टोटल और टोटल करेंगे तो 5 अमाउंट कॉलम का 7 + 2 9 एंड 2 + 1 3 3 + 8 कितना होता है 11 का 1 कैरी ओवर 1। तो यहाँ पर आ गया 1 + 1 + 1 तो 3 तो 3195 का परचेस रिटर्न का हमको लिख लेना है। तो ये ऐसे है कि है ना, आपको ये जो डेबिट नोट नंबर है ना यहाँ पे टोटल नहीं कीजिएगा, ये डेबिट नोट का कॉलम है, इसमें यहाँ पे ये डेबिट नोट नंबर है, ये अमाउंट नहीं है, इसका टोटल कभी मत करिएगा, इसको आपको एज इट इज रहने देना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर सेल्स रिटर्न बुक का भी हमको टोटल करके रख देना है। तो यहाँ पर टोटल कर हम लिखेंगे एंड कितना रिटर्न आया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका है ना सेल्स रिटर्न कितना सेल किया हुआ, कितना रिटर्न आपको मिल गया, तो वो सेल्स रिटर्न करके हमको लिखना है। तो ये 0 + 2 कितना होता है 2 एंड 5 + 1 6 तो 620। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और है ना क्वेश्चन को समझकर और है ना ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट करते रहो। और लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। चैनल आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली लाइफ टाइम फ्री है, आपको कोई सब्सक्रिप्शन फीस इसके लिए नहीं देनी है, इसलिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस करना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।